एलसीएम तथा एचसीएफ। आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एलसीएम तथा एचसीएफ। इसको इंग्लिश हिंदी में कहेंगे लाशा तथा माशा। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने एलसीएम और एचसीएफ सीखा होगा काफी टाइम पहले। मैं आपको बहुत वेरिएंट टाइप्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ सिखाऊंगा। पहले तो आपने एलसीएम ऐसे सीखा होगा बचपन में, नहीं कि भाई पहले 2 से लगाओ, 3 से लगाओ, फिर 5 से 4 से लगाओ, 6 से लगाओ। इस तरह से आपने एलसीएम सीखा होगा बचपन में, क्लास 3, 4, 5, 6 कभी भी। एचसीएफ आपने इस तरह से सीखा होगा भाग देकर। ठीक है, जैसे मान लो कि 5, 10 और 12 का एचसीएफ चाहिए, यानी मासा चाहिए, तो आपने 5 भागे 10 दिया होगा, 2 बार में कट गया। अब इसी 5 से भाग देना है 12 में, तो 5 दूनी 10, 2 निकला, 2 दूनी 4, इसको यहाँ लेकर करना है, फिर 1 निकलेगा 2 बार में, ये फाइनली 2 बार में कट गया, मासा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, मासा हमारा 1 हो जाएगा। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टाइप से बताऊंगा कि बिना पेन उठाए, जी हाँ, पेन की कोई आवश्यकता नहीं है, पेपर का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट, जी हाँ, डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बताएंगे बिना कोई पेन और पेपर। जल्दी से लाइव आइए, बिना पेन और पेपर। हाँ जी जी जी, सपना सागर, टाइम का इशू है, कोई बात नहीं, हम लोग आज से रेगुलर रहेंगे, वो भी टाइम पर। ठीक है, तो आज मैं आपको बिना पेन पेपर उठाए लासा और मासा निकालने के लिए सिखाऊंगा आज के क्लास में। ठीक है। अच्छा, आपने मान लो कि मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं इस तरह से, 5, 10, 12, 20, 30। अगर इसका एलसीएम बोले तो आप निकाल दीजिएगा, अगर इसका एचसीएफ बोले यानी लासा बोले तब भी निकाल दीजिएगा, मासा बोले तब भी निकाल दीजिएगा। अरे शॉर्ट ट्रिक आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो फिर लॉन्ग प्रोसेस से तो बना ही देंगे। अच्छा, कभी आपने हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, कभी आपने इसका एलसीएम निकाला है? बस हाँ या ना जवाब दीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सके। क्या आपने कभी इस तरह के प्रश्नों का लासा और मासा, क्या आपने कभी इस तरह के प्रश्नों का लासा और मासा निकाला है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हाँ जी, रेगुलर क्लास 9:30 से है, 2 दिन से छुट्टियां चल रही थी, कोई बात नहीं है। क्या आपने अभी इस तरह के प्रश्नों का सॉल्व किया है? तो जो भी स्टूडेंट सफलता बैच नहीं ज्वाइन किए हैं ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन में, उनको बोल दीजिए, क्योंकि डेमो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, और ये जो सफलता बैच है इसमें हम लंबा चलने वाले हैं, पूरे 1 साल की क्लास को लेकर। चलिए शुरू करें। तो आपने कभी इस तरह का सीखा है, हाँ या ना? कभी नहीं सीखा है? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ना के बराबर ही दे रहे हैं आंसर। हाँ जी, हाँ जी, रिया ने कहा सर आप कहाँ चले जाते हो? रिया कहीं नहीं गए हैं, यहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो अभी तक आपने इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं सीखा होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले पहले देखिए, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ विदाउट एनी पेन एंड पेपर। बिना, देखिए, लासा और मासा का काम हर एक प्रश्न में होता है, हर जगह एलसीएम और एचसीएफ चाहिए ही चाहिए। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लासा से, एलसीएम से। देखिए, लगेगा कि आज कुछ सीखे हैं, लगेगा कि एक नया कॉन्सेप्ट राहुल सर ने आपको सिखाया है। आज हम शुरुआत क्या चीज से करेंगे? लासा से। लासा में मान लीजिए 5, मैं छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करता हूं। 2, 4, 6, 8 का लासा ज्ञात करें। फिर मैं देता हूं 2, 4, 8, 12 का लासा। अगर मैं दे दूं 5, 10 और 15 का लासा, ठीक है। अगर मैं कुछ इस तरह से और प्रश्न दे दूं, 3, 6, 9, 18 का लासा। ये 4 प्रश्न मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। अब मान लीजिए मैं किसी एक प्रश्न को डील करता हूं, एक छोटा सा प्रश्न ले लूं। तो बचपन से आपने ऐसे पढ़ा था, देखिए आपने बचपन से कुछ इस तरह से पढ़ाई की थी एलसीएम निकालने के लिए, 2, 4, 6 और 8। सर ने आपको क्या बताया था? सर ने आपको बताया था कि बाबू ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, पहले 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक 8। फिर से 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 का 3 ही रह जाएगा, 2 दूनी 4। अब कट रहा है, अब 3 से नहीं लगे, क्योंकि 2 अंक में लगना चाहिए कम से कम, यहाँ तो एक एक अंक ही है। फिर सर ने बचपन में बताया था कि बाबू लासा बराबर लिख देना इस तरह से, कि लासा बराबर लिख देना
2 गुने 2 गुने, और जो एकदम कमजोर स्टूडेंट है वो ये भी लिख देगा, 1 गुने 1 गुने 3 गुने 2। एकदम वीक स्टूडेंट, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 आंसर। क्या आपने बचपन में इस तरह से एलसीएम निकालने के लिए सीखा था? हाँ या ना? हाँ या ना? 8 एलसीएम नहीं होगा जी अखिलेश, क्या आपने इस तरह से बचपन में एलसीएम निकालने के लिए सीखा था? अब देखिए, ये पुराना हो गया, अब ये ऑड हो गया। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक ऐसा ट्रिक जिसमें पेन और पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, बचपन में ऐसे सीखा था ना जी। चलिए, शॉर्ट मैजिक ट्रिक के थ्रू लासा निकालिए, डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन आया, देखे और डायरेक्ट उत्तर कर दीजिए। 2 4 6 8 का एलसीएम, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। जब लाशा की बात हो, जब लाशा की बात हो तो बड़ी संख्या पर ध्यान देंगे, और जब माशा की बात हो तब छोटी संख्या पर ध्यान देंगे। फिलहाल तो लाशा बोल रहा है 2 4 6 8 का, तो बड़ी संख्या कहेंगे 8 सबसे बड़ा। जरूरी नहीं है कि बड़ी संख्या लास्ट में रहेगा, कहीं भी बीच में भी रह सकता है। तो जब लासा निकालना है तो बड़ी संख्या पर ध्यान देंगे। बड़ी संख्या है 8। अब बताइए, 8 में 2 से लगेगा भाग? कहेंगे सर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 में 4 से भाग लगेगा? कहेंगे सर जी लग जाएगा, 4 दूनी 8, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। क्या 8 में 6 से भाग लगेगा? कहेंगे सर 8 में 6 से भाग नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगे तो बड़ी संख्या का टेबल पढ़ेंगे। 8 एक कम 8, वो 8 8 वन जा 8, 8 टू जा 16 करिए, अगर जिनको हिंदी आती है तो वो 8 एक कम 8 करेगा, 8 दूनी 16। और तब तक इस बड़ी संख्या का टेबल हम पढ़ेंगे जब तक जिससे भाग नहीं लग रहा था उससे भाग लग ना जाए। मतलब 8 का टेबल पढ़िए, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 16 में भी 6 से नहीं लगेगा, 8 तिया 24, क्योंकि डिस्टर्ब सिर्फ ये वाली संख्या कर रही है, बाकी ये दोनों नहीं कर रहा है। जब 8 में 2 और 4 से लगेगा तो विभाजिता के नियम का रूल पता है ना, जब 8 से लगेगा तो उसका टेबल पढ़ते जाइएगा तो सब में लगेगा, जब 8 में लगेगा तो सब में लगेगा। तो ये दोनों डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है 6। तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। और जब लासा बोले तो बड़ी संख्या पर ध्यान देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। अभी 3 4 करने दीजिए, मुझे पता है अभी समझ में नहीं आया होगा। सबसे बड़ी संख्या, दूसरा प्रश्न, कहेंगे सर सबसे बड़ा है 12, 12 में 2 से लग रहा है, बिल्कुल। 4 से, 4 तिया 12, 8 से ना, 8 से नहीं लग रहा है, तो 8 का टेबल पढ़िए। नहीं सॉरी, 12 का टेबल पढ़िए, कब तक? जब तक उसमें 8 से भाग ना लग जाए। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 में देखिए 8 से भी लग रहा है, 24 में 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, 8 से भी लग रहा है, 12 से भी लग रहा है, यानी इसका भी आंसर 24 होगा। एलसीएम का मतलब यही है कि जितनी भी संख्याएं प्रश्न में दी हुई है उन सब संख्या में, उस संख्या में भाग, जिस संख्या में भाग लग जाए वो संख्या आपका लासा कहलाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? एक बार यस या नो करिएगा। हाँ जी रिया बताइए, आ रहा है समझ में? क्लियर है? चलिए, तो जिस संख्या में सब संख्या से भाग लग जाए वो संख्या उसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसकी बात करें, 5 10 15, सबसे बड़ा कौन? कहेंगे सर सबसे बड़ा 15, 15 में 5 से लग रहा है जी, 5 तिया 15। क्या 15 में 10 से भी लग रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है 15 में 10। 10 से तो 15 का टेबल पढ़िए, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 30 में 10 से भी लग रहा है, 30 में 5 से भी लग रहा है, और 30 में 15 से भी लगेगा। देखिए ये डिस्टर्ब इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जब वो 15 में लग रहा है तो 30 में भी लगेगा, क्योंकि वो गुणनखंड है ना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो इसका एलसीएम कितना? 30। अगर चलिए ये देखिए, 3 6 9 18, सबसे बड़ी संख्या 18, 18 में लग रहा है 3 से, 3 छक 18, 6 से 6 तिया 18, 9 से 9 दूनी 18, यानी 18 में अन्य सभी संख्याओं से भाग लग रहा है। अगर लग जाए तब तो फिर टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जो बड़ी संख्या है वो आपका एलसीएम हो जाएगा। यहां तक कितना प्रतिशत समझ में आया? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं।
हाँ जी बिल्कुल आगे बढ़िए, अभी बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं, कुछ नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो रहा है। लग रहा है कुछ सीख रहे हैं, से यस या नो। पता नहीं आज टाइम पे नहीं है शायद, इसी कारण से बहुत कम बच्चे लाइव हैं आज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर हम दागते हैं, बड़े बड़े प्रश्न थोड़े, ठीक है। चलो अब आप करते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ, आप 1 2 3 4 ऐसे करके उत्तर देते जाओ। क्वेश्चन नंबर पहला सवाल है 2 4 6 8 12 16, इनका एलसीएम निकालिए। थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं जी। 3 6 9 15 30, 4 8 12 16 24, 5 10 15 20, 10 20 30 40। नंबरिंग में कर देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। छठा सवाल 20 30 40 60 80। जरूरी नहीं है कि बड़ा संख्या लास्ट में ही रहे, वो मैंने एडजस्ट करके भले ही लिख दिया, लेकिन कभी कभी प्रश्न बीच में भी आएगा। और देखिए रीजनिंग एक सॉरी रीजनिंग माफी चाहते हैं, एलसीएम एक ऐसा चीज है जो हर मैथ में, हर कैलकुलेशन में एलसीएम बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत पूछने की बात नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है सर। और वो भी बताइए, आज तक बचपन से आपने एलसीएम ऐसे डिब्बा बना बना के आपने सीखा था इस तरह से एलसीएम निकालने के लिए, और मैं आपको डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए और उत्तर मार दीजिए। तो इससे बढ़िया और, ठीक है, इससे बढ़िया और आपके लिए क्या हो सकता है कि आपको बिना पेन उठाए मैं एलसीएम का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, और बिना पेन उठाए मैं एचसीएफ का भी बताऊंगा। और फिर जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, पी बटे क्यू के रूप में हो, तब लसा कैसे निकलेगा और तब मैसा कैसे निकलेगा। तो आज का क्लास काफी बढ़िया है जी। शर्मा, मोहित, गुड्डू, रिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं हम लोग, नहीं? फटाफट करिए सब लोग, जल्दी जल्दी। सारा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, भले ही मैंने नहीं रखा है पर प्रश्न काफी शानदार है। और सब लोग अपने जो भी मित्रगण हैं सबको बोलिए कि रिकॉर्डेड में जो मजा है उससे कई गुना ज्यादा मजा लाइव में है, तो लाइव पढ़ा करे वो हमारे साथ। अगर मैं किसी दिन लेट रहूं तो ये नहीं कि आप गायब हो जाएंगे, ठीक है। एक्टिविटी बहुत जरूरी है जीवन में, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपका यहाँ पर। पहला सवाल, सबसे बड़ी संख्या कौन सा? सर जी सबसे बड़ा 16। 16 में 2 से लगेगा, 2 अठी 16, 4 से लगेगा, 4 से 16, 6 और अच्छा 8 से भी लग जाएगा, 8 दूनी 16। आपको सिर्फ 6 से नहीं लगेगा और 12 से नहीं लगेगा, तो आप 16 का पहाड़ा पढ़िए। 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, 32 में भी 6 से नहीं लगेगा। 16 तिया 48। देखिए इस प्रश्न में 48 को अगर हम यहाँ पर रखते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 48 आंसर ही हो सकता है, 48 को हम रखते हैं, क्या 48 में 2 से लगेगा? 24 दूनी 48, 12 चक 48, 6 अठी 48, 8 चक 48, 24 दू 12 चक 48 और 16 तिया 48। 48 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन सबों से 48 में भाग लग रहा है। तो मैंने यही बोला है ना कि जितनी भी संख्याएं आपके प्रश्न में दी हुई हो, उन सब में एक ऐसी संख्या से अगर भाग लग जाए तो वो संख्या आपका एलसीएम होगा। यानी पहले का आंसर 48, क्योंकि 48 में 2 डिस्टर्ब कर रहा था, सॉरी 16 में 6 से नहीं लग रहा था और 12 से नहीं लग रहा था। 16 का पहाड़ा हमने पढ़ दिया, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 32 में भी 6 से नहीं लग रहा है ना, तो 12 से, 16 ती 48, 48 में 6 अठी 48 और 12 चक 48, यानी पूरा का पूरा सॉल्यूशन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। 3 6 9 15 30, सबसे बड़ी संख्या 30। 30 में 3 डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, 6 डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और 15 डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। डिस्टर्ब कौन कर रहा है? ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है 9, क्योंकि 30 में 3 से भी लगता है, 6 से भी लगता है, 15 से भी लगता है। तो अब आप 30 का पहाड़ा पढ़िए, तब तक पढ़ते चलिए जब तक 9 से भाग ना लग जाए। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 90 में 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी,
15 से भी और 30 से तो लगना जरूरी है, क्योंकि 30 का ये टेबल है। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर एलसीएम 90 हो गया। मैंने पहले ही बोला अगर आपको एलसीएम निकालना है तो बड़ी संख्या पर ध्यान देंगे, और अगर एचसीएफ निकालना है तो छोटी संख्या। अच्छा, लग रहा है कुछ मजा, लग रहा है कुछ नया शानदार चीज सीख रहे हो आज, हाँ या ना? बिल्कुल सीख रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा, 4, 8, 12, 16, 24, इसका एलसीएम सबसे बड़ी संख्या। मैंने बड़ी संख्या को लास्ट में ही रखा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि बड़ी संख्या लास्ट में रहे। 24 में 4 से लगेगा, 6 चक 24, 8 से 8 तिया 24, 12 से 12 दूनी 24, लेकिन 16 से 24 में भाग नहीं लगेगा। तो 16 एकम 24 का पहाड़ा पड़े, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 48 में देखिए 4 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 16 से भी और 24 से भी, सबसे 48 में भाग लग रहा है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर 48 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ रहा है? हाँ जी, पूजा मक्कर, चलिए बहुत बढ़िया। आ रहा है, मन लग रहा है? लग रहा है नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर आज हो रहा है, और आज थोड़े खुश भी हैं हम, ठीक है? तो उसके लिए आप सभी को थैंक यू कि भाई इतने स्टूडेंट्स हमारे साथ इस बैच में हैं, कुछ स्पेशल लोग भी हैं, ठीक है? 5, 10, 15, 20, सबसे बड़ी संख्या 20, 20 में 5 से लग रहा है, 10 से लग रहा है, लेकिन 15 से नहीं लग रहा है। 20 का पहाड़ा पड़े, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, कब तक? जब तक 15 से लग जाए। 20 तिया 60, 60 में देखिए 5 से भी लग जाए, 10 से भी लग जाए, 15 से भी लग जाए, 20 से भी लग जाएगा। जिसमें इन सबों से भाग लग जाए वह छोटी से छोटी संख्या, जिसमें दी गई संख्याओं में से पूरा पूरा भाग लग जाए, वही छोटी संख्या आपका एलसीएम होगा, लासा होगा। चलिए पांचवें सवाल की ओर होता है। 10, 20, 30, 40, सबसे बड़ा 40, 40 में 10 और 20 डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सिर्फ 30 डिस्टर्ब कर रहा है। 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 थी 120, 120 में 10 से भी, 20 से भी, 30 से भी, 40 से भी। एलसीएम 120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20, 30, 40, 60, 80, सबसे बड़ी संख्या 80। 80 में ये वाला इससे लग जाएगा, इससे लग जाएगा, ये दोनों डिस्टर्ब कर रहा है जी। तो 80 का पहाड़ा पड़ी, 80 एकम 80, 80 दूनी 160 और 80 तिया 240। 240 में देखिए 20 से लग जाएगा, 30 से भी लग जाएगा, 40 से भी लग जाएगा, 60 से भी लग जाएगा और 80 से भी लग जाएगा। कुछ स्टूडेंट 120 लिख रहे थे, आप बताइए 120 में 80 से भाग लगेगा ना? शर्मा जी 120 में 80 से भाग लगेगा? हाँ, अब शर्मा मोहित ने अपना चेंज कर लिया कि सर 240 होगा आंसर। चलो बहुत बढ़िया, सीख चुके हैं एलसीएम। अब बताइए इन फ्यूचर कभी भी कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो अब आप हमें बताइए कि क्या एलसीएम के लिए ये करिएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या लासा के लिए ये काम करिएगा, ये वाला डब्बा बनाइएगा, या राहुल सर के बताए गए मार्ग पर आप चलकर इसका डायरेक्ट आंसर लिखिएगा? बताइए जी, जल्दी बताइए ताकि हम आगे बढ़ सके। डायरेक्ट कर लीजिएगा। सत्यम ने कहा सर गजब मजा आ रहा है। भाई मजा नहीं लेना है सत्यम, सीखना है। देखिए सीखता तो हर इंसान है, पढ़ता तो हर इंसान है, लेकिन बढ़ता वही है जो सीख कर अपने अंदर उसको रख पाता है। जैसे आपके पास मान लो कि अगर आपके हाथ में 100 रुपया है, तो वो मैटर नहीं करता कि आपके पास 100 रुपया है, आप उसको कहाँ यूज करते हैं वो मैटर करता है। आपके पास लाखों है, करोड़ों है, उसको रखने की क्षमता ही नहीं है, अकल ही नहीं है उतना कि हम उसको कहाँ कहाँ पे उसको हम इन्वेस्ट करें। तो समझिए लक्ष्मी है लेकिन आपके लिए बेकार है, नहीं? तो इसलिए कहा गया है कि हर चीज को इन्वेस्ट करते रहिए। नॉलेज है, नॉलेज को इन्वेस्ट करने से नॉलेज बढ़ता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और नॉलेज को रखे रहने से, बिना निखारे हुए ज्ञान में कभी वृद्धि नहीं हो सकती है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसको जितना दीजिएगा उतना बढ़ेगा। बाकी दुनिया में ऐसा कोई भी ऐसा चीज बताओ जो देने से बढ़ जाए। लक्ष्मी को दे दीजिए, आपके यहाँ घट जाएगा, उसके यहाँ बढ़ जाएगा। लेकिन शिक्षा एक ऐसा चीज है, शिक्षा एक ऐसी वस्तु है, समझ रहे, जितना दीजिए उतना बढ़िएगा, समझ रहे?
इस बात को ध्यान रखिएगा। सही बात है ना। शिक्षा एक ऐसी चीज है, जितना दीजिए, बगल वाला अगर पूछ रहा है आप उसको बता रहे हैं, तो आप उसको बताने के साथ साथ आप अपने आप को भी मोटिवेट करें कि चलो मैं इसको कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, रिवाइज हो रहा है। जो चीज 10 बार आपने पढ़ा था वो 11वां बार आज हो गया, 12वां बार हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, लासा सीख चुके हैं, पेन पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द HCF। हेडिंग बनाइए जी, HCF। इसको हिंदी में कहेंगे मासा। HCF मासा। देखिए, HCF का जो न्यूनतम मान होता है वो होता है 1। मासा 1 से कभी कम नहीं हो सकता है। हाँ, भिन्न के रूप में रहे तो वो अलग बात है। न्यूनतम मान कितना होगा जी? HCF का न्यूनतम मान, HCF का न्यूनतम मान 1 होगा, 1 से कम नहीं। अधिकतम मान, ये आज तक किसी ने आकलन किया ही नहीं है। इनफाइनाइट, अनंत। HCF कभी भी P/Q के रूप में नहीं हो सकता। हाँ, अगर P/Q वाला प्रश्न रहे तब होगा, मतलब ऐसे जैसे 2 4 10 20 का बटा में मासा नहीं हो सकता। हाँ, 1/2, 2/3, 3/4 का मासा निकाले तब वो हो जाएगा वहां पर। HCF कभी भी, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। HCF ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, HCF यानी मासा की बात कर रहे हैं हम, कभी भी, कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होगा। यहां तक क्लियर है आप सभी का? हाँ जी, रीजनिंग का भी डेमो होगा, यू डोंट वरी। एकता ने कहा सर यू आर ए सुपर टीचर। शुक्रिया एकता। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इससे देखिए, इन सब बातों से मोटिवेशन मिलता है। जहां मन किया 1 घंटे का, मन करे चलो आधा घंटा और पढ़ाते हैं। ठीक है, वो इससे पता चलता है कि हमारे छात्र, हमारे ग्रुप में, हमारे कोर्स में बहुत ही होनहार होनहार छात्र है। और हाँ, टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पे टेस्ट भी करवाएंगे। जैसे मान लो मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, तो आपका एक टेस्ट होगा जिसका एक टाइम लिमिट होगा, वो सब प्रोसेस मैं यहाँ से जारी करके दूंगा, और उस टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, और जो लगातार 3 टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब 3 में एक भी नहीं ज्वाइन करेगा, उसकी क्लासेस बंद कर दी जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आए तो पढ़ना भी है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा आपको। 3 टेस्ट में अगर तीनों आप पार्टिसिपेट नहीं करते, वो मुझे लिस्ट पता चल जाएगा किसने पार्टिसिपेट किया, चौथे टेस्ट लेने से पहले उनकी क्लासेस बंद कर दी जाएगी। भले ही आपने फीस दिया है, लेकिन जब आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर क्या फायदा इस चीज को। ठीक है, हाँ जी रिया, शुक्रिया। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, मैं आपको कुछ और बेसिक चीजें HCF में देना चाहता हूँ। इतना नोट कर लिया आपने? अब मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ यहाँ से देना चाहता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर जिसने अभी तक नोट नहीं किया वो बाद में दोबारा रिकॉर्डेड क्लास देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता ही है कि ये जो बैच है ये इतना शानदार है। एक बच्चे ने आज सुबह सुबह पूछा कि सर ये रिकॉर्डेड कितनी बार देख सकते हैं? मैंने बोला 1000 बार देख सकते हो आप। तो बोला 1000 बार सर, 2-3 काफ़ी है। मैंने बोला फिर ठीक है, 2-3 बार ही देख लेना आप। अब देखो, अगर अगर सम संख्या हो, देखिए ऐसे, पहला पॉइंट एकदम आवश्यक पॉइंट मैं आपको आज, आवश्यक पॉइंट या जो मेन पॉइंट इसको बोल सकते हैं, आवश्यक बिंदु। देखिए, आज मैं आपको बहुत बड़े लेवल तक LCM और HCF सिखाऊंगा। साधारणतः हर एग्जाम में पूछे या ना पूछे, आपको पता है कि हर एक प्रश्न में लासा और मासा बहुत जरूरी है। और अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं तो फिर टाइम वेस्ट हो रहा है। और मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था, टाइम इज मनी। समय जो है वही आपका पैसा है। करे, हाँ जी। देखिए, नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक। HCF मासा, सबसे आवश्यक पॉइंट, पहला पॉइंट, अगर दो संख्या के बीच 1 का अंतर हो। देखिए, बहुत कुछ सीख रहे हैं आप। अगर दो संख्या के बीच 1 का अंतर हो तो उस प्रश्न में HCF यानी मासा जो होगा 1 होगा। समझ में जाए तो एक बार आप नीचे लिखिएगा 100% क्लियर सर। ये पहला पॉइंट समझ में, एक कमेंट करिएगा।
मैंने बोला कि अगर दो संख्याओं के बीच एक का अंतर हो तो मासा क्या होगा एक। देखिए 15, 20, 35, 27, 18, 29, 46, 105, 225, 398, 420 कॉमा, ठीक है 420, और मैंने एक लास्ट में एक संख्या रख डाला 19। इनका मासा ज्ञात करें। ठीक है, एक बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न है 15, 20, 35, 27, 18, 29, 46, 105, 225, 398, 420, 19 का मासा। कहिएगा सर पगला गए हैं क्या, इतना बड़ा मासा तो आज तक हम कभी देखे ही नहीं है। पढ़ाना है तो बढ़िया से पढ़ाइए, टाइम पास नहीं करिए हमारे साथ। ठीक है, एम आई राइट? आपके मन में इस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे होंगे। 15, 20 और कर दो, कुछ भी 70, 80, 90, कुछ भी, कोई भी बड़ा संख्या बना लो। इतना का मासा ज्ञात करना होगा। अब आपके मन में लग रहा होगा कि लगता है सर जी पी रखे आज। 15, 20, 35, 27, 18, 29, 46, 105, 225, 398, 420, 19। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला अगर किन्हीं दो संख्या के बीच एक का अंतर हो। किन्हीं, यहां पर लिख लो अगर बढ़िया से लिखना है तो। किन्हीं दो संख्या के बीच एक का अंतर हो तो मासा कितना होगा? पूरे प्रश्न का मासा है। यहां पर देखिए, यहां है 18 और यहां है, मैंने बहुत दूर दूर लिखा, उससे मतलब नहीं। चाहे वो अगल बगल ही बैठे रहे या दूर दूर बैठे रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। किन्हीं भी दो संख्या के बीच अगर अंतर कितने का हो, एक का अंतर हो, तो उस प्रश्न का उत्तर जो है, उस प्रश्न का मासा कितना होगा? उस प्रश्न का मासा होगा एक। 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक सीख चुके हैं बस, हाँ या ना? 35 कैसे होगा भाई सत्यम? ठीक है, 35 कैसे होगा इसका राइट आंसर? ध्यान से समझिए, ध्यान से सीखिए। मैंने बोला कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच अगर अंतर एक होता है तो पूरी संख्या का मासा क्या होगा? एक होगा। ठीक है, हाँ या ना? एक एग्जांपल और देते हैं हम आपके सामने। 5, कुछ भी ऐसे, 4, 8, 12, 16, 20, 35, 40, 45, 13, 25, 28, 30, 32। इतनी बड़ी संख्या है और इसमें आपको जो है वो मासा फाइंड आउट करना है। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा? देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है? यहां है 12 और यहां पर क्या है? यहां है 13। इन दोनों के बीच कितने का अंतर? एक। तो किन्हीं भी, हाँ, वो एक बच्चे ने कहा सर 19, 20 भी है। हाँ, और अच्छी बात है, दो मिल रहा है तो और अच्छी बात है। कोई बात नहीं, चाहे एक मिल जाए, दो मिल जाए, चार मिल जाए, आई डोंट केयर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर। किन्हीं भी दो ये भी मिल रहा है और अच्छी बात है, अगल बगल वाला ही मिल गया और अच्छी बात है। और भाई ये 20 नहीं है, 400, अच्छा 20 यहाँ पर है, माफी चाहेंगे। हाँ, ये एक 19 यहाँ मिला और एक 20 यहाँ मिला, मुझे लगा वो 420 वाला। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक की जगह दो मिल जाए और अच्छी बात है, फुल एविडेंस के साथ। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच एक का अंतर हो, मासा एक। यहाँ भी देखिए 12, 13 और एक मिल रहा है तो खोजिए और अच्छी बात। दोबारा खोजने की जरूरत नहीं, कोई एक मिल जाए। 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगला प्रश्न क्लियर है? एक बार सभी लोग कमेंट मार देंगे कि सबको समझ में आ गया 100%। सब लोग कमेंट मार दीजिए। पहला टॉपिक क्लियर? किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अगर अंतर एक है तो पूरी संख्या का मासा क्या होगा? एक होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। अब देखिए दूसरा पॉइंट कि अगर अगर बहुत सारी
सम संख्याएं दी गई हो, बहुत सारी सम संख्याएं दी गई हो, तो उनका मासा भी, मतलब सिर्फ सम संख्याएं दी गई हो, बस विषम नहीं हो, बहुत सारी सम संख्याएं दी गई हो तो उनका मासा भी सम होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको यहां पर आपकी आंखें कुछ इस तरह से खोलना चाहूं। मान लो कि 2 4 6 8 10 12 16 18 20 30 50 60, इनका मासा ज्ञात करना हो कुछ इस तरह से। पहला ऑप्शन मान लीजिए है 3, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा है 5, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 2। एक सवाल देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है। अब देखिए, या तो आप इसको निकाल कर देखिएगा, ठीक है, या तो आप इसको निकाल कर देखिएगा। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है कि सर कैसे मासा होगा, अभी मैं आपको मासा निकालने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में बस। तो मैंने बोला कि बहुत सारी सम संख्याएं दी हुई है तो उनका मासा भी सम होगा। अब देखिए इतना बड़ा संख्या है, 4 ही ऑप्शन है, पांचवा नन ऑफ दिस नहीं है। अब आपको पता है कि ये सभी संख्याएं 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 सभी सम संख्याएं, तो मैंने आपको बोला कि सम संख्याओं का मासा क्या होता है, सम होता है। ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। क्या हम बिना निकाले डायरेक्ट 2 को टिक लगा सकते हैं, हाँ या ना? बिना निकाले डायरेक्ट 2 को टिक लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बोला कि बहुत सारी बहुत सारी सिर्फ सिर्फ की बात करें, बहुत सारी सिर्फ सम संख्याएं दी हुई हो तो उनका मासा सम ही होगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि बहुत सारी विषम संख्याएं दी हुई हो, विषम संख्या का विषम संख्या का माशा विषम ही होगा। विषम संख्या का माशा क्या होगा जी? विषम ही होगा। जैसे 3 6 9 12 15 18 21 30 45 ठीक है। अब देखिए 3 6 9 12 15 18 21 30 45, अब कह रहा है कि इनका माशा क्या होगा। एक सेकेंड, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए ना, 24। अच्छा यहाँ सम भी आ रहा है, कोई बात नहीं, अगर इतना ही रहते हैं हम। देखिए अभी अभी तो धीरे धीरे बहुत कुछ सीखना है, अभी तो इतना है। अब इसमें ऑप्शन पहला हम दे दें, मान लीजिए 6, दूसरा 3, ये सूट नहीं कर रहा है इस पर, कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए, अभी इस पर हम लंबा डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना समझे। अब मैं आपको मासा निकालने के लिए सिखाता हूँ बेसिक से। हाँ, ये थोड़ा सा डायरेक्ट मैंने कर दिया था, मतलब ज़्यादा नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर देना, इसको रहने, ये सीख चुके हैं। अब देखिए, अच्छा ये वाला कि किन्हीं भी 2 संख्या के बीच अंतर अगर 1 आता है तो उसका मासा 1 होता है। अच्छा एक बात और, मान लीजिए कि आपको किसी संख्या का मासा निकालना है, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये जो है ना ब्लॉक हो चुका है कुछ देर के लिए, मतलब माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अगर तुक्का मारने की बारी है ना, तो ज़्यादातर सभी संख्याओं का मासा 1 ही होता है, आप 1 को मार के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नहीं से कुछ सही। ठीक है, जैसे मान लो कोई एग्जाम में आप बैठे और माइनस मार्किंग नहीं है, अब आपको तुक्का मारना है, तो 1 नंबर मतलब ए जिसमें एक आंसर देखे रहेगा ना, उसको मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, पहले फाइंड द HCF, मैं आपको ट्रिक से सिखाता हूँ, फाइंड द HCF, पहले ये सीख लीजिए, फिर हम सॉरी LCM नहीं, फाइंड द HCF, पहले आप ट्रिक से सीख लीजिए। फाइंड द HCF, माशा ज्ञात करें, विदाउट एनी पेन विदाउट एनी पेपर, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे कुछ इस तरह से प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं। दो, पहला सवाल, पहले ऐसे, पहला सवाल 2 4 6 8 10 12, और इनका क्या निकालना है, इनका माशा। दूसरा 5 10 15 20 30 का माशा। तीसरा 3 6 9 12
15 इनका माशा, ठीक है। चौथा 4 8 12 18 20 इनका माशा। आइए एक और 3 4 6 9 12 15 20 का माशा। अब देखिए विदाउट पेन पेपर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, समझिए इस चीज को। यहाँ तक क्लियर है? हाँ 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 हाँ, वही इसीलिए तो मैंने इसको भी मिटा दिया है वो वाले टॉपिक को, अभी पहले इधर क्लियर कर देते हैं। 2 4 6 8 10 12 का माशा। अच्छा, मैं जब एलसीएम यानी लासा की बात कर रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको एलसीएम में बोला था कि आप बड़ी संख्या पर ध्यान दीजिए। मैं आपको एचसीएफ यानी होता है मासा, इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप किस पर ध्यान दीजिए, इस पर आप ध्यान दीजिए छोटी संख्या पे, ठीक है। एलसीएम में ध्यान देना है बड़ी संख्या में और टेबल पढ़ना है बड़ी संख्या का। एचसीएफ में ध्यान देना है छोटी संख्या पे। सबसे छोटा कौन सा, जरूरी नहीं कि जो सबसे पहले वही छोटा हो, ये तो मैंने एडजस्ट करके लिख दिया ताकि आपको सीखने में परेशानी हो। सबसे छोटी संख्या 2। क्या 2 से 4 में भाग लग रहा है? कहेंगे जी सर बिल्कुल लग रहा है, 2 दूनी 4। क्या 2 से 6 में भाग लग रहा है? जी सर बिल्कुल लग रहा है। क्या 2 से 8 में भाग लग रहा है? सर बिल्कुल लग रहा है। क्या 2 से 5 10 में भाग लग रहा है? सर बिल्कुल लग रहा है, 2 5 10। क्या 2 से 12 में भाग लग रहा है? कहेंगे सर बिल्कुल लग रहा है। अगर इस 2 से यानी छोटी संख्या से प्रश्न में दिए गए अन्य सभी संख्याओं में भाग लग जाए तो वो छोटी संख्या उस प्रश्न का मासा कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टीना राठौर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्या बात है, ठीक है। यहां देखो, क्या 5 से 10 में लग रहा है? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक 20, 5 छक 30। 5 से सब में लग रहा है। अगर 5 से सब में लग रहा है, याद रखिएगा कि लसा का मतलब होता है कि जो बड़ा हो सकता है, मासा का मतलब है कि जितना ज्यादा छोटा हो सके। 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, 3 पचे 15, मतलब 3 से सब में लग रहा है। तो जब 3 से सब में लग रहा है तो ये 3 आंसर हो जाएगा। 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब देखिए, अच्छा ये वाला देखिए, इसको पहले थोड़ा सा 4 नंबर को थोड़ा सा 10-20 सेकेंड के लिए होल्ड पे रखते हैं। ये वाला सीखिए, 3 4 6 9 12 15 20। मैंने आपको क्या बोला है कि किन्हीं भी दो संख्या के बीच अंतर कितना, मतलब जरूरी नहीं कि वो साथ में रहे। अगर मैं ये 4 को यहां से मिटाकर बीच में भी कहीं डाल दूं तो रूल वही होगा, अंतर अगर 1 हो तो उत्तर भी क्या होगा? 1 ही होगा। कोई मतलब नहीं है कि संख्या क्या लिखा हुआ है, तुरंत इग्नोर करिए, बस खाली देखिए अच्छा एक अंतर है सर, एक आंसर होगा। अंतर 1 आंसर 1, 1 सेकेंड में आगे बढ़िए। कोई जरूरत नहीं कि आगे क्या लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। आगे आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा और इप्सिलॉन भी लिख दीजिएगा ना, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उत्तर 1 ही होगा। क्लियर है? अब आइए यहां पर, 4 से 8 में लग रहा है? जी सर लग रहा है। 4 से 12 में? जी सर लग रहा है। 4 से 18 में? ना, 4 चक 16, 4 पचे 20। अब ये जो 18 है ये डिस्टर्ब कर दिया, ध्यान से सुनिए। 4 चक 16, 4 पचे 20, ये जो 18 है ये डिस्टर्ब कर लिया। तो क्योंकि 4 से सब में लग रहा है, 8 में भी लग रहा है, 12 में भी लग रहा है, 20 में भी लग रहा है, ये 18 डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, एलसीएम में क्या करते थे? एलसीएम में पहाड़ा पढ़ते थे, जैसे 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 करते। एचसीएफ में क्या करना है? पीछे आना है, पीछे। 4 ही ना डिस्टर्ब कर रहा है जी, मतलब 4 से 18 में लग रहा है ना। तो एलसीएम में बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़ते थे आगे की ओर, एचसीएफ में छोटी वाली संख्या का टेबल पढ़ेंगे पीछे की ओर, मतलब 4 का आधा 2 ऐसे करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ अगर 12 रहता तो 12 का आधा पहले 6 करते, फिर 6 का आधा 3 करते। फिलहाल हम 4 का आधा क्या कर दिए, सॉरी 4 का आधा हम क्या कर दिए, 2 कर दिए। 4 का आधा कर दिए 2। क्या 2 से 4 में लगेगा? कहेंगे सर अभी इसका आधा किया तो लगेगा। 2 से 8 में? 2 चक 8। 2 से 12 में? 2 चक 12। 2 से 18 में? अब लग रहा है 2 नम 18। 2 से 20 में लग जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इस प्रश्न का सही उत्तर 2 हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा कंफर्मेशन कर दीजिए। आधा करना है, जब तक
जब तक आधा करते चलना है, जब तक पूरा पूरा सब संख्या में भाग ना लग जाए उस छोटी वाली संख्या से। चार का आंसर 2 होगा। पूजा ने सही आंसर दिया है सबसे पहले। हम्म। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? हाँ, एक और सवाल इसी तरह से कुछ कुछ समझने और समझाने वाले प्रश्न। चलिए, मासा निकालिए। अभी क्या सीख रहे हैं? अभी मासा बना रहे हैं, लसा नहीं। बनाइए सब लोग। अगर ये इतना बन रहा है समझ लो कि बहुत कुछ सीख रहे हैं आप। अभी लोग फटाफट करिएगा आंसर। क्या बात है, सीख रहे हैं आप लोग। नहीं? देखिए, 10, 20, 30, 40। 10 सबसे छोटी संख्या, 20 तक कोई दिक्कत नहीं, 30 तक कोई दिक्कत नहीं, 40 तक कोई, क्योंकि 10 दूनी 20, 10 या 30, 10 40 लग रहा है। स्टॉप कौन रखा है? 45। अच्छा, अगर 40 की जगह 45 की जगह 50 रहता तो 10, 50, 50 सब लग जाता। उत्तर ये हो जाता। अगर लग जाता है तो छोटी संख्या आपका आंसर हो, लेकिन लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 10 का आधा करेंगे। जैसे 45 का टेबल पढ़ते थे ना, 45 से कम, 45, 45 दूनी 90, आगे जा रहे थे, यहाँ पीछे आएंगे राउंड ऐसे। 10 का आधा, 10 का आधा 5 हो गया। 5 में 10 से लगेगा, कोई डाउट नहीं। 20 में भी, 30 में भी, 40 में भी और 5×45 में भी। मतलब एक ऐसी संख्या आधा करके चूज करिए। अच्छा, अगर 5 में भी नहीं लगता तो फिर उससे भी आधा करते, भले 2.5 नहीं हो सकता लेकिन लग जाता है पैसा। इसका आंसर क्या हो जाता है? 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, 2, 4, 8, 12। 8 तक कोई दिक्कत नहीं, 12 तक कोई दिक्कत नहीं, 20 तक कोई दिक्कत नहीं। ये
दिक्कत वाला पॉइंट है जी, क्योंकि और ये भी दिक्कत वाला पॉइंट है क्योंकि 4 से ना तो 22 में लगेगा ना तो 30 में लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप 4 का आधा कर लीजिए, 2। 2 से 4 में भी, 8 में भी, 12 में भी, 20 में भी, 22 में भी, 30 में भी, यानी 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसकी बात करें तो 20, 40, 60, 90, 20, 40, 60, 90 डिस्टर्ब कौन कर रहा है? 40, 60 तक कोई दिक्कत नहीं, 90 डिस्टर्ब कर रहा है। आधा ले लीजिए, 20 का आधा 10, 10 दूनी 20, 10 छक 40, 10 छक 60, 10 नमा 90। 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 से 12 में कोई दिक्कत नहीं, 18, 24, 30, 36, 42 में कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टर्ब कौन कर रहा है भाई? 15 डिस्टर्ब कर रहा है। 6 के आधा 3, 3 दूनी 6, 3 चक 12, 3 पचे 15, 3 चक 18, 3 अठे 24, 3 दही 31, 12 तिया 36, 14 तिया 42। 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार बोल दीजिए कि सर सीख चुके हैं। एक बार बोल दीजिए कि सर सीख चुके हैं। आगे बढ़िए बिल्कुल। हाँ जी, अच्छे से समझ में तो आएगा ही, कोई बात नहीं है। ये जो 2 दिन की छुट्टियां थी आपकी, उसमें मैं आपका बहुत लंबा क्लास कवर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस बचा के रखिए अपना नेट पैक। अच्छा, आप लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने दोस्त गण के साथ, अपने मित्रों के साथ? ये ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। इंस्टॉल करके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके पेड कोर्स में जाना है, कॉम्पिटिटिव में जाना है, और वहाँ एक बहुत ही शानदार न्यू बैच है, सफलता बैच, उसको ज्वाइन करना है। अभी नया नया है, 2-4 दिन से चल रहा है। क्या आपने बोला है? हाँ या ना? अपने दोस्तों को ये बात बोला है या नहीं? आज बहुत कम स्टूडेंट लाइव है एक्चुअली, मुझे लग रहा है 2 दिन की जो छुट्टियां थी ना, शायद उसी का प्रॉब्लम है ये। पर कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से 30-40% स्टूडेंट ही लाइव है, ऐसे 70% स्टूडेंट लाइव रहते हैं आज की क्लास में। कोई बात नहीं। अच्छा, शर्मा जी का कहना है सर जी नेक्स्ट मेथड और पढ़ेंगे आप? चलिए, तो जो भी आपके दोस्त लोग हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बैच आपके हाथ से, अगर आपके 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 सर्किल में जो आपके क्लोज है, जो आपका जान पहचान में, उसके उससे ये बैच उसके हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर जब एडमिशन बंद हो जाएगा ना, फिर आप 10,000 भी दीजिएगा तो कोई कोई फ़ायदा नहीं है फिर। सीट फुल, जैसे अभी ऑफर आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, अभी फिर से ऑफर आ गया है, तो एक बार जब सीट फुल हो जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप कितना भी पैसा दे दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, प्रसाद जी ने बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है। च- चलिए, रेडी फॉर द नेक्स्ट मेथड। अब हेडिंग बनाइए, भिन्न वाला, भिन्न वाला लासा तथा मासा। भिन्न वाला लासा तथा मासा। शुरू करें? भिन्न वाला लासा तथा मासा। अब ये भिन्न वाला लासा तथा मासा कैसा होता है जरा समझिए, जरा इसका एंजॉय लीजिए। जैसे अगर लासा की बात करें तो प्रश्न देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। लासा में कहना है, अच्छा मैंने ट्रिक बता दिया है ना, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो तो लासा 1 होता है। लासा कभी भी बटा में नहीं रहेगा उस तरह से, यहाँ पर अब रहेगा बटा में। साथ ही साथ अगर बहुत सारी सम संख्याएं दी हुई हो तो उसका लासा सम ही होगा। बहुत सारी विषम संख्याएं दी हुई हो तो उसका लासा विषम ही होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी सम संख्याएं दी हुई हो, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, और 3 ऑप्शन है विषम, 1 है सम, तो सम हो आंसर। आंसर सम को मार सकते हैं बिना बिना क्वेश्चन बनाए।
बहुत सारी विषम संख्याएं दी हुई है और 3 गो ऑप्शन सम दिया हुआ है, 1 गो विषम दिया हुआ है, तो विषम टिक लगा के आगे बढ़िएगा। इन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर 1 है तो संख्या का लासा 1 होता है, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। भिन्न वाली संख्याओं का लासा, अगर लासा की बात करें कुछ प्रश्न ऐसे रहेगा, 1/2, 2/3, 3/4 का लासा ज्ञात करिए। अब देखिए संख्याएं बटा में है, अब बताइए बटा में है, बड़ा सवाल है, बहुत कंफ्यूजन है, इस तरह का प्रश्न आपने कभी पढ़ा नहीं था, ठीक है। हाँ जी सपना, बिल्कुल सही कहा आपने। 1/2, 2/3 एंड 3/4 का एलसीएम, तो हमने कहा कि अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हो और इनका लासा फाइंड आउट करना है, एक शॉर्ट मैजिक ट्रिक के थ्रू सॉल्यूशन हम बताते हैं। सॉल्यूशन के आधार पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब आपको लासा ज्ञात करना है, ठीक है, जब आपको लासा ज्ञात करना है तो आप क्या करिएगा, अंश का लासा बटे हर का मासा। अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो अंश का लासा बटे हर का मासा। कॉपी में नोट करिए कि अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हो, अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हो और अगर उन संख्याओं का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो अंश का लासा और हर का मासा। और अब देखिए संख्याएं क्या है जी, 1/2, 2/3, 3/4, इसका लासा चाहिए तो हमें किसका लासा निकालना पड़ेगा, अंश का। अंश में कौन कौन है, 1, 2, 3 का लासा बटे 2, 3, 4 का मासा। देखिए अंश का लासा में क्या होगा जी, 1, 2, 3 का एलसीएम कितना, 1, 2, 3 का एलसीएम बिना पेन उठाए बताएं कि सर 6 होगा। और आपको हम बता चुके हैं कि किन्हीं भी दो संख्या के बीच, ठीक है, यहाँ तो दो संख्याएं मिले, किन्हीं भी दो संख्या के बीच अंतर अगर, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर अगर 1 है, देखिए यहाँ भी 1 ही है और यहाँ भी 1, तो उसका मासा 1 होता है, यानी 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शर्मा जी 12 कहाँ से होगा, 1, 2, 3 का लासा 6 ही होगा ना, क्योंकि 6 में 2, 3 का पहाड़ा पड़िएगा, 3 दूनी 6, 6 में 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, और किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर 1 है तो मासा 1 होगा, 6/1 यानी 6 आंसर। 1/12 कैसे लिख रहे हो आप लोग, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। रिया ने भी गलत लिखा है जी, पूरा आंसर बताइए। 6/1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल, दूसरा सवाल, 2/3, 3/4 एंड 6/8 का लसा। देखिए इस तरह के प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/6 का लसा। बताइए जल्दी जल्दी उत्तर करिए। 2/3, 3/4, 6/8। फटाफट उत्तर करिए, बन गया होगा नहीं, हाँ। तो इस तरह से प्रश्नों को हम डील कर सकते हैं। देखिए मैंने बोला ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा। अगर हमको एलसीएम अगर आपको चाहिए तो मैंने बोला ऊपर वाले का लासा, 2, 3, 6 का एलसीएम कितना, कहेंगे सर 6 में 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, तो एलसीएम तो 6 ही रहेगा। अच्छा मासा, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर 1 है तो मासा 1 होगा। क्या 6 आंसर हम लिख सकते हैं इसको। दूसरे की बात करें
तो 1 2 3 4, ठीक है। अगर हमें लासा चाहिए तो ऊपर वाले का लासा, ऊपर वाले का लासा 1 2 3 4, एलसीएम मेरे हिसाब से हो जाएगा 12। और किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच, देखिए मासा बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझ लें। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर 1 है तो मासा 1, 12/1 यानी 12। यहाँ तक सीख चुके हैं। टीना राठौर ने बिल्कुल सही रखा है आंसर। टीना सेकंड का भी 6/1, बहुत बढ़िया आंसर टीना। चलो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम सीख चुके हो, अब आप लोग सीखिए मासा। हिंदी में इसको कहेंगे, इंग्लिश में इसको कहेंगे एचसीएफ, सॉरी। हिंदी में मासा, इंग्लिश में एचसीएफ। ट्रिक बस सेम टू सेम है। अगर आपको मासा चाहिए तो अंश का मासा, वहां अंश का लासा था ना, अंश का मासा बटे हर का लासा। अगर आपको एचसीएफ चाहिए तो, लासा चाहिए तो, सॉरी मासा चाहिए तो ऊपर वाले, जो चाहिए वो काम ऊपर वाले के साथ, जो नहीं चाहिए वो नीचे वाले के साथ, ठीक है। अगर मान लीजिए एक सवाल हम यहाँ पे रखते हैं, 2/3, 4/5, 3/4, इसका क्या चाहिए? एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या ट्रिक है? ट्रिक है कि ऊपर वाले का मासा 2 4 3 का मासा बटे नीचे वाले यानी 3 5 4 का लासा। देखिए मासा तो आसान है भाई, सब बहुत आसान मासा निकल रहा है। अंतर 1 है, मासा 1 होगा। ऊपर में 1, सॉरी माइनस नहीं, डायरेक्टली ऊपर 1 और नीचे 3 5 4 का एलसीएम मेरे हिसाब से 40 60 हो जाएगा, क्योंकि 20 में 3 से नहीं लगेगा, 4 और 5 से लगेगा। 40 नहीं तो 60 डायरेक्ट। तीनों आप एक तरह से समझिए अभाज्य संख्याएं, तीनों 3 4 5 अलग अलग, एक एक का अंतर तो चलती है। 12 50 60, 1/60 यानी 1/60 राइट आंसर। सीख चुके हैं। शर्मा जी 1/20 कहाँ से होगा? बीचे नीचे लासा 20 थोड़ी होगा, 60 पे जाके रुकेगा। चलिए तो आज एक और सवाल, 2/3, अरे सब एक ही जैसा लग रहा है मुझे तो। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इसका एचसीएफ बताइए। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 का एचसीएफ। मैंने बोला कि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का मासा। 1 1 1, मासा कितना? 1। अच्छा मासा का न्यूनतम मान भी एक ही होता है। अब ये है 2 3 4 5 6, मेरे हिसाब से 60 होना चाहिए, क्योंकि 60 में 2 से भी लगेगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 60 से भी। निकाल के देख लो, ये हमारा रोज का काम है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। आप लोग निकाल लो अगर ऐसा दिक्कत है तो, ठीक है। अगर आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है एकदम शुरू से लास्ट तक पूरे 1 साल के लिए, तो जिसने भी अभी तक सफलता बैच नहीं ज्वाइन किया आपके जान पहचान में, उनको जल्दी जल्दी से, 1 2 दिन का ऑफर चल रहा है फिर वो खत्म होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से उनको ऑफर दिलवाइए, सफलता बैच का लाभ होगा, करवाइए, दिलवाइए उनको, ठीक है। और बहुत बेनिफिट है। और कल विशेष ऑफर आने वाला है, कल कुछ स्पेशल दिन है तो कल विशेष ऑफर होगा, ठीक है। कल बहुत ही स्पेशल दिन है हमारे लिए, तो कल हम आपके लिए एक विशेष ऑफर लेकर आएंगे, आपके जो भी मित्रगण हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रहने दे, कोई दिक्कत किसी को? वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा जो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं।